Today's topic is haloalkane and haloarenes। जो चैप्टर है हमारा, उसका जो टॉपिक लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कशन किया था कि वो है, दो टॉपिक है लास्ट में। फर्स्ट तो हमारा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअरीन्स और सेकंड जो है पॉली हेलो कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन्स, तो केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एरीन्स में हमारे पास टू टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं हेलो एरीन्स और जो हमारे सिलेबस में है सीबीएसई के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टू टाइप हैं, ठीक है। तो जो हेलो एरीन्स होते हैं, हेलो एरीन्स का मतलब कि जो एरोमेटिक रिंग है उसके ऊपर हमारा हेलोजन एटम अटैच है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से होगा। जैसे ये हमारे बेंजीन रिंग हो गई, इस बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन एटम होगा, मोर देन वन भी हो सकता है। तो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज हेलो एरीन्स। इनको क्या बोलते हैं? हेलो एरीन्स बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलोएरिन्स कंपाउंड्स दे रहे हैं वो ड्रास्टिक कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में नहीं देते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वन बाय वन हम उन रीजंस को स्टडी करेंगे। तो व्हाई द हेलोएरिन्स विल नॉट गिव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का कारण क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सबसे पहला रीजन जो है यानी अराइल हैलाइड या फिर हेलोएरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। First, resonance effect. In haloarenes, the electron pair of halogen atom are in conjugation with pi electrons of ring, and the following resonating structures are possible. तो ये जो resonating structures हैं वो पॉसिबल हैं। इन resonating structure की वजह से क्या होता है कि जो हेलोजन एटम होता है जिसके पास टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलोजन एटम के पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो बेंजीन रिंग के अंदर के साइड में अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। कैसे करेगा इसे देखना आप। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसके पीछे का रीजंस क्या है, तो यहाँ देखो हेलो अरिन्स या फिर अराइल हैलाइड के अंदर जो बेंजीन रिंग होती है उस बेंजीन रिंग का ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा है वो? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिस कारण से इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल कार्बन से ज्यादा हाई है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अब होता क्या है इसमें कि जो ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन एटम अटैच है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसके पास अवेलेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और एडजेसेंट कार्बन है, इसको अगर हम लोग मान लें कार्बन नंबर 1 मान और इसको कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो ये जो 1 नंबर कार्बन है और जो 2 नंबर कार्बन है इसके बीच में जो ये पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और इस पाई बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर है दिस विल टेक फ्रॉम द कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 ये पेयर बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लेगा, ठीक है। अब पेयर किसके पास आ गया? कार्बन नंबर 2 के पास आ गया। इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा जिसके कारण इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी हेलोजन एटम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जो एडजेसेंट कार्बन है 2 नंबर कार्बन उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ के अटैक कर सकता है। तो यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन देगा। इसका मतलब हमें न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड करना है एराइल हैलाइड में तो ये कोई आसान प्रोसेस या फिर इजी प्रोसेस नहीं है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये ऑर्थो पोजिशन है, ये दो पोजिशन ऑर्थो है, ठीक है। ये मेटा है दोनों साइड में और ये वाली पैरा है, ठीक है ना। तो अब इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। ये रेजोनेंस से समझ में आ जाएगा हमें। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो यहाँ देखो कार्बन नंबर 2 के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, देखो यहाँ पर, ठीक है। फिर बॉन्ड इसके ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में पाई बॉन्ड बना देगा। ये तो पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के, ठीक है। और जो 3 और 4 के बीच का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था पाई बॉन्ड का वो किसके पास चला गया? 4 नंबर कार्बन के पास चला गया। तो देखो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6 पर कैसा चार्ज आ रहा है यहाँ पर?
नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये रिएक्टिव साइड है और इसके ऊपर भी कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिस कारण से क्या होगा इस रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर, और जब कोई भी बाहर साइड का आउटर साइड का कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है, और वो बेंजीन रिंग के अंदर के कार्बन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, उसके साथ बॉन्डिंग करता है, जिस कारण से नेगेटिव चार्ज रन करता है बेंजीन रिंग में, दिस इज नोन एज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट। अब इस तरह का इफेक्ट शो करने की वजह से जनरली जो एराइल हैलाइड या अदर जैसे अमीन्स हैं, दूसरे और भी हैं जैसे एरोमेटिक इथर्स हैं, दे विल गिव द इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। पर अगर हम लोग कुछ कंडीशंस को चेंज कर दें या उनके अंदर कुछ चेंजेस लाएं रिएक्शन के सेटअप में, तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। अब वो किस तरीके से, पहले तो हम समझेंगे क्यों नहीं देते हैं, क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि रेजोनेंसी इफेक्ट हुआ, कैसा रेजोनेंसी इफेक्ट हुआ, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, जिस कारण से बेंजीन रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज रन करेगा जो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपल्सन देगा, जिस कारण से ये इजीली रिएक्शन नहीं देगा। फर्स्ट रीजन तो ये है कि व्हाई द अराइल हैलाइड या हेलोअरीन्स विल नॉट गिव इजीली द रिएक्शंस, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद में जो हमारे, ठीक है, तो फर्स्ट जो होगा रीजन के व्हाई द अराइल हैलाइड या हेलोअरीन्स विल नॉट गिव द इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का फर्स्ट रीजन क्या था, उसका फर्स्ट रीजन है, और वो है कि प्लस आर इफेक्ट शो करता है, जिस कारण से नेगेटिव रन चार्ज रन करता है। उसके बाद the Cl bond acquire a partial double bond character due to the resonance, ये भी important है, as the result the bond cleavage in haloarenes is difficult than haloalkane, they are less reacted toward the nucleophile substitution reaction। सेकंड नंबर देखो आप, इसके पीछे का सेकंड रीजन क्या है, डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन है, यानी CX बॉन्ड है कार्बन में, यानी जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उसके अंदर जो कार्बन जिस हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये वाला देखो आप, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर्ड टू द कार्बन ऑफ अराइल हैलाइड। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विद ग्रेटर s character is more electronegative, ठीक है ना, more electronegative, can hold the electron pair CX bond are bond tightly than the sp3 hybridized carbon in haloalkane with less s character, thus carbon क्लोराइड बॉन्ड, यानी कार्बन हेलोजन, क्लोराइड का मतलब ये एक्स ही होगा, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, यहाँ पर आयोडीन ब्रोमीन, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, यानी हेलोजन में कोई भी हो सकता है। कहने का मीन्स ये हुआ कि एक्स का मीन्स तुम्हें पता ही है, हेलोजन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है, ठीक है ना, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो ये सेकंड नंबर रीजन हो गया इसका, व्हाई द एराइल हैलाइड नॉट गिव द इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पॉइंट, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब फिनाइल कैटायन क्या होता है, फिनाइल कैटायन एक्चुअल में जो बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग को अगर हम साइड चेन में चला जाए तो उसे फिनाइल बोलते हैं। अब यहाँ से अगर हेलोजन एटम है वो रिमूव हो गया तो अपना बॉन्ड पेयर लेकर जाएगा ये, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हेलोजन हैव a difference, the halogen atom is more electronegative than this carbon, so bond take the bond pair of the electron, जब ये जाएगा तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस हेलोजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो प्लस चार्ज है इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, जिस कारण से ये मतलब इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देगा, इलेक्ट्रोफिलिक ही इजीली देगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन इट इज लेस लाइकली टू बी इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिया। मैंने शुरुआत में कहा था कि इसके जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो नेगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग के रेजोनेंस की वजह से, जिस कारण से जो ये हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है और वहां पर जो नेगेटिव चार्ज रन कर रहा है, तो उस बेंजीन रिंग पर भी नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज, तो ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। तो फोर रीजन थे, आई होप फोर रीजन तुम्हें समझ में आ गए होंगे।
और इनके जो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स हैं वो एक बार मैं तुम्हें एक दूसरी स्क्रीन से शो करके बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर, चलो उसके बाद में हेलो एल्केन एंड हेलो रिंग्स में रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी ये जो है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है जो हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी वो मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा। तो ये फर्स्ट है रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है ना, जो अराइल हैलाइड दे रहे हैं। अब वो किस तरीके से हो रहा है इसमें, तो ये जो क्लोराइड है ये यहाँ से रिप्लेस होगा जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। 623 केल्विन टेम्परेचर होगा, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर पे नोटिस करना तुम, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज नॉट ए नॉर्मल प्रेशर, दिस इज नॉट ए नॉर्मल टेम्परेचर। इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन बेस से करवाएं, देन इसके एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाएं, तो वी विल गेट द फिनॉल। अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर हमें फिनॉल मिल रहा है, वो कोई इतना आसान काम नहीं है, नॉट, दिस इज नॉट ए इजी प्रोसेस। ठीक है, समझ रहे हो तुम। तो लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का मतलब है कि जो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये चार्ज ऐसा कोई ग्रुप बेंजीन रिंग से जोड़ दें जो बाहर की तरफ ले लें, बाहर की तरफ ले आए, जैसे इसके ऊपर आ जाए बाहर की तरफ, तो क्या होगा उसमें कि जो ये नेगेटिव चार्ज है अगर वो कुछ टाइम के लिए यहाँ आ जाए बाहर की तरफ, जैसे नाइट्रो ग्रुप होता है, दूसरे अदर ग्रुप है, उससे क्या होगा कि लेस नेगेटिव ग्रुप जो होगा वो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और ऑर्थो नंबर पे होगा, जिस कारण से आसानी से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस ऑर्थो पोजीशन पे और अटैच हो जाएगा। ये जिस कारण से क्या होगा, ये मतलब बाहर आ जाएगा, तो ये जो यहाँ से ये जाएगा यहाँ से, तो इस जगह पर कौन अटैक करके अटैच हो जाएगा, यानी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस जगह पर जाके फर्स्ट नंबर कार्बन पे इसको रिप्लेस कर देगा और अटैच हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, कार्बन नहीं, कार्बन और क्लोराइड बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो ये वीक करने में हेल्प करेगा हमारी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। लेकिन अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों जगह पे अगर नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दें तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, 368 केल्विन पे ये रिएक्शन हो जाएगी। ये देखो, जितने जितने हम मतलब साइड चेन ग्रुप ऐड कर रहे हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप ऐड किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, जितने ज्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे रिएक्शन उतनी आसानी से देगा, इजीली देगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगी। यहाँ देखो 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, और तो हल्का सा वाटर के साथ गर्म करेंगे तो भाई ये जो क्लोराइड है दिस विल बी रिप्लेस बाय द दिस वाटर ग्रुप, यानी वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और ये जो वाटर है, इस वाटर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक दिस वन, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये जाके किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे करेगा, और ये क्लोराइड यहाँ से प्लस हो जाएगा, एनसीएल बन जाएगा, और साथ में हमें फिनॉल मिलेगा, लेकिन ये फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होगा, और इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका जो कॉमन नेम है वो है पिक्रिक एसिड। क्या नेम है इसका? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ फेलो अरेंज। अभी रिएक्टिविटी किसकी इंक्रीज करें? टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में एक ही रिएक्शन थे, एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी हैं, उन्हें नोट कर लो। जैसे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो अरेंज ऑन द रिएक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ देखो, द प्रेजेंस ऑफ electron withdrawing group such as nitro, cyanide, carboxylic acid, etc. at ortho and para position to halogen atom greater, ठीक है ना, halogen atom greater the activate the halogen atom toward the nucleophilic substitution reaction। क्लियर है? इसको एक बार तुम नोट कर देना। नोट्स यहीं से नोट्स नोट कर देना, सब नोट्स इससे बनाना जो भी मैं बता रहा हूँ, जो इससे पहले समझाया था वो प्रिंटेड नोट्स थे, और इसमें सारा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना, इससे नोट्स बना लेना।
इस सब का एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, यानी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, यानी ये नाइट्रो ग्रुप है, किस तरीके से रिजोनेंस के थ्रू इस बेंजीन रिंग के अंदर जो ये नेगेटिव चार्ज है इसको बाहर, मतलब आउटसाइड द रिंग निकाल रहा है। यानी दे कौन रहा है, यहाँ पर एक जो क्लोरो ग्रुप है, क्लोरो यानी हेलोजन एटम है, वो तो इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है बेंजीन रिंग को, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है जैसे नाइट्रो ग्रुप है, अदर ग्रुप है, वो चार्ज वापस बाहर निकाल देंगे, जिससे ये इजीली ये क्लोराइड यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। नोट्स प्रिपेयर कर देना इससे, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना वहां पर वीडियोस में, या फिर जस्ट आस्क मी। यहाँ देखो, वापस से रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो रिएक्शन विथ मेटल्स का मीन्स है कि अगर वो मेटल से रिएक्ट करेगा, कौन करेगा, हेलो अरेन्स, अगर मेटल से रिएक्ट होंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो रिएक्शन से, जैसे मैग्नीशियम से हमने क्या ना अल्काइल हैलाइड में भी स्टडी किया था, इसको समझा था अच्छे से कि जो मैग्नीशियम है उसके रिएक्शन अगर हम अराइल हैलाइड से करवाएं तो उससे क्या होगा, इस पर तो इसके पास में दो पेयर मतलब टू इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में वैलेंस सेल में टू इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये ब्रोमाइड क्या जो है, ये वन इलेक्ट्रॉन, दिस विल टेक द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम एंड वन इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ शेयर कर देगा, जिस कारण से क्या होगा, ये ब्रिज का काम करेगा और यहाँ बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड बनेगा और इसे हम बोलेंगे ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, क्या कहेंगे हम, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, जिसमें इस आर की जगह ए आर होगा, क्या होगा ये, ए आर, यानी एरोमेटिक रिंग मैग्नीशियम मेटल प्लस हेलोजन। और मैंने तुम्हें इससे पहले क्लास में समझाया था कि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है, अगर मॉइस्चर कंडीशन में गया तो ये डिग्रेड हो जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हेलोजन ये बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है ना। तो इसको हमें किससे दूर रखना पड़ेगा, मॉइस्चर से दूर रखना है, यानी जितने भी गिरगिरा रिएजेंट है दे शुड बी कीप इन ड्राई एंड द बोतल शुड बी एयरली टाइट, मतलब टाइट होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी एयर अंदर नहीं जाना चाहिए, मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए वहां पर, इसको हम क्या करें, स्टोर करके रखना चाहिए ग्रिग्नर रिएजेंट को। कारण मैंने बता रखा है इससे पहले क्लास में सर, एक क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में कई बार, व्हाई शुड वी कीप द ग्रिग्नर रिएजेंट फ्रॉम मॉइस्चर फ्री एरिया, या we why we store in a dark and moisture free area गिगनर रिएजेंट, ये क्वेश्चन आया है कई बार बोर्ड में, तो इसका रीजन पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले क्लास में समझाया था, और ध्यान रखना तुम्हें, मतलब हाउ द गिगनर रिएजेंट प्रिपेयर एंड व्हाई शुड बी kept this in a एयर टाइट बोतल एंड अवे फ्रॉम द मॉइस्चर। इसके पीछे का रीजन समझ में आ गया है कि अगर हमने वाटर से रिएक्ट होगा तो ये बना देगा फिनाइल या फिर अल्काइल अल्केन बन जाएगा, प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड बन जाएगा, और हमारा गिगनर रिएजेंट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होती है एराइल हैलाइड की, तो क्या बनता है, अगर एराइल हैलाइड की रिएक्शन हम लिथियम से करवाएं तो क्या होगा, तो लिथियम रिप्लेस कर देगा ब्रोमाइड को, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बन जाएगा फिनाइल लिथियम। ये एक्स्ट्रा में है ना, सिलेबस का ये इतना ही पोर्शन है। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ये वुर्ज फिटिंग रिएक्शन है, हमने वुर्ज रिएक्शन को तो समझ लिया था, ठीक है, वो सिर्फ एल्काइल ग्रुप को आपस में ऐड होते थे, एल्काइल हैलाइड लेते थे। वुर्ज फिटिंग के अंदर एल्काइल और एराइल दोनों मिक्स में लेते हैं हम लोग, एल्काइल और एराइल को मिक्स फॉर्म में मिक्स में लेते हैं, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का, देन उसमें सोडियम मेटल ऐड करेंगे, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, अभी हम समझ लेते हैं। ये जो सोडियम मेटल है, ये जो हेलोजन एटम है दोनों साइड में, उनसे क्या होगा, अटैच होगा और उनको रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर जो ये ग्रुप है, ये देखो इस तरीके से, ये हो गया क्लोरो बेंजीन और ये हो गया है क्लोरोमीथेन, ठीक है ना। तो इन दोनों, ये जो हेलोजन है दोनों किससे रिएक्ट होंगे, सोडियम मेटल से, और ये वापस से जो है यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ अटैच हो जाएगा, और वी विल गेट द टोलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन। तो इसमें एक एराइल ग्रुप है, एराइल हैलाइड है, और दूसरा कैसा अल्काइल हैलाइड है, और जब हम इस तरह के मिक्सर के अंदर हम सोडियम मेटल डालते हैं तो दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिंग 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 नहीं, फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये एन नहीं है।
नेक्स्ट, अगर हम लोग सिर्फ एराइल हैलाइड लें, वी विल टेक ओनली एराइल हैलाइड, यानी बेंजीन क्लोरोबेंजीन लिया और उसमें डायरेक्ट सोडियम मेटल ऐड कर दें, तो दो टू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड फॉर्म द डाइफिनाइल। डाइफिनाइल का मतलब ये जो यहाँ से देखो, ये दोनों साइड बेंजीन रिंग के क्लोरीन चले जाएंगे, और ये जो होगा यहाँ पर, ये किससे अटैक करेगा, सामने वाले बेंजीन पे करेगा, और दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, तो दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगी, दिस इज नोन एज डाइफिनाइल। रिएक्शन विद कॉपर पाउडर, इसे उल्मान रिएक्शन कहते हैं, ये भी एक्स्ट्रा है। उल्मान रिएक्शन जो साइंटिस्ट उन्होंने दी थी, उसके अंदर क्या है कि आयोडीन देते हैं, आयोडोबेंजीन लेंगे हम, ये तुम्हें लर्न रखना है, आयोडोबेंजीन है, और उसके अंदर कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो वी विल गेट द डाइफिनाइल। यानी सेम जो वुड फिटिंग रिएक्शन बोल रही है हमें, फिटिंग वाली रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है ये, फिटिंग है ना, फिटिंग नहीं। रिडक्शन, निकल एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर रिएक्शन कराए क्लोरोबेंजीन की, तो हमें बेंजीन मिल जाएगा, साथ में एचसीएल बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो दूसरा पार्ट है, यानी हेलोअरिंग्स जो है वो क्या देते हैं, इजीली इजीली वो देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑब्वियस सी बात, हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था कि बेंजीन रिंग के पास में क्या होता है, बेंजीन रिंग के थ्री साइड ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, वो कौन कौन से हैं, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो वापस है, यानी साइड नंबर 2 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन, तीन जगह। अगर हम एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड लें और उसके अंदर क्लोरीन गैस पास करवाएं, तो ये क्लोरीनेशन कहलाता है। हेलोजिनेशन का मतलब है क्लोरीनेशन करते हैं, यानी क्लोरीन ऐड करा रहे हैं तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड करा रहे हैं ब्रोमिनेशन, आयोडीन ऐड करा रहे हैं आयोडोनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन कॉमन है, यानी हेलोजन एटम को अटैच कराना, पहले से प्रेजेंट या पहले से प्रेजेंट नहीं भी हो, यानी क्लोरोबेंजीन के अंदर और हेलोजन एटम अटैच कर रहे हैं, तो ये एडिशनल रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो जो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन होगा वो क्या होगा, माइनर होगा, और पैरा वाला मेजर होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इनका जो मैकेनिज्म और सेटअप है वो ऑलमोस्ट रिएक्शन के अंदर सेम है, जितने भी अराइल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, या फिर दूसरे भी कोई अराइल कंपाउंड्स हैं, सब्स्टिट्यूटेड अराइल कंपाउंड्स हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के सब में जो मैकेनिज्म है वो लगभग सेम ही है। हम डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, जिसमें फिनॉल है वो भी इस तरीके ही रिएक्शन देता है। नेक्स्ट, नाइट्रेशन, यानी नाइट्रिक एसिड है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को मिक्स करें क्लोरोबेंजीन के साथ में, तो वी विल गेट नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो ऑर्थो वाला तो कम होगा, माइनर होगा, और ये मेजर होगा। सल्फोनेशन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्लोरोबेंजीन में ऐड करें, देन उसे हीट करेंगे, तो वी विल गेट टू प्रोडक्ट, टू आइसोमर मिलेंगे हमें, एक ऑर्थो का और दूसरा पैरा का होगा। फिडल क्राफ्ट, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको तुम्हें ध्यान रखना है। फिडल क्राफ्ट असाइलेशन है, एल्काइलेशन, असाइलेशन का मतलब, एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे, असाइलेशन का मतलब असाइल ग्रुप ऐड करेंगे, जैसे ये वाला ग्रुप है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे, और उसके साथ में हम मिथाइल क्लोराइड यानी कंपाउंड ले लेंगे, और उसको किस में ऐड करेंगे, क्लोरोबेंजीन में, देन हल्का सा हीट करेंगे, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है जो डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन से, यानी मतलब क्लोरो से अटैच है, क्लोराइड एटम से अटैच है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के एक्ट करेगा, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ऑर्थो वाला तो होगा माइनर, और पैरा वाला होगा मेजर। ये असाइल ग्रुप है, यानी एथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है, ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम, जो क्लोराइड है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इस कारण से इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पेयर किससे तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड द क्लोरीन, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज दो जगह पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे, तो जो ऑर्थो वाला होगा वो कम अमाउंट में बनेगा, पैरा वाला ज्यादा अमाउंट में बनेगा। Vinyl and aryl halides are less reactive than alkyl halides. This is mainly because the vinyl and aryl halides have a partial double bond character between the carbon and halogen atom.
ठीक है, ये कारण समझ में आ गया होगा, जिस कारण पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स ये लास्ट टॉपिक है। डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन जो फर्स्ट हमारा कंपाउंड है, जो पॉली, पॉली का मतलब एक से ज्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास में इस तरह के जो हैं ये नोट्स तुम इससे देख लें, एक बार रीड आउट कर लेना, कल की क्लास में आई विल एक्सप्लेन दीज पॉली हेलोजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड्स। जो है कल मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ कल की क्लास में, तो एक बार तुम इसे रीड आउट कर लेना वीडियो में से। ओके, तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ओके।